वेलकम बैक बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के कुछ सम्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपने सिंप्लीफिकेशन के अंदर एक रूल पढ़ा होगा, बोर्ड मास का रूल। बोर्ड मास के रूल का मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। ब्रैकेट का मतलब है सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है। अगर आपको इस तरह का सवाल मिले उसमें आपको प्लस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड ब्रैकेट ऑफ वगैरह मिल रहा है तो वहाँ पे आपको पहले ब्रैकेट सोल्व करना है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अगर आपको वहीं पे ऑफ का सिंबल लगा मिले तो आपको पहले वहां पे मल्टीप्लाई करनी है, बाद में नेक्स्ट स्टेप करना है। देन आपको डिवाइड करना होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे आपको इस सीरीज के अकॉर्डिंगली एक सवाल को सोल्व करना होता है। पहले ये, फिर ये, फिर ये, इसके अकॉर्डिंगली आपको सोल्व करना होता है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फोर। ये एक क्वेश्चन हमारे पास, ये सोल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पे एक ब्रैकेट दिख रहा है लगा हुआ, पहले में इस ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट के अंदर हम लोग रूल लगाते हैं। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास प्लस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है और सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो पहले हमें डिवाइड करना होगा। 10 को हम लोग एज इट इज उतार लेंगे एंड डिवाइड करेंगे। 15 डिवाइड बाय 4 हमारे पास आ जाएगा 3। इंटू में 4 है, -2 क्रॉस 2। अब डिवाइड के बाद हमें करना होता है मल्टीप्लाई। अब हमें यहाँ पे दो जगह मल्टीप्लाई दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर, तो पहले हम इन दो जगह मल्टीप्लाई करेंगे। 10 प्लस 3 4 जो 12 -2 2 जो 4। फिर हमें करना होता है ऐड। तो हमें यहाँ पे देखो दोनों सिंबल ये ऐड किया, तो पहले इनको ऐड करते हैं। 10 प्लस 12 हो जाएगा हमारे पास 22 -4। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ब्रैकेट जो है ओपन हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे जहाँ पे दो नंबर के बीच में अगर ब्रैकेट होता है तो वहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई जूम करते हैं। तो यहाँ पे 4 क्रॉस 22 में से 4 जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बच जाएगी 18। अब 18 की हम लोग यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनल 72। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप इन सारे सवालों को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ और सवाल देखते हैं आगे इसमें। नेक्स्ट हमारे पास ये है, इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास डिवाइड भी हो रहा है, ऑफ भी हो रहा है, ठीक है, ब्रैकेट भी दिए हुए हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। 1 एज इट इज, डिवाइड का सिंबल एज इट इज, 3/7 एज इट इज, ऑफ एज इट इज। ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डिवाइड हो रहा है। तो पहले अगर हम इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो पहले हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज ऐड से पहले मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो 6 का 6 और मल्टीप्लाई करेंगे 8 1 जा 8 प्लस यहाँ पे सोल्व करेंगे हम लोग ब्रैकेट को। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 1 बाय फ्रैक्शन में जब डिवाइड होता है तो डिवाइड का मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाता है, और जो आगे वाला जो वैल्यू होती है उसे हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं। 25 ऊपर आ जाएगा, 7 हमारे पास नीचे हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास है आगे माइनस में 14 अपॉन में 14। ये वैल्यू कट रही है तो आप इसे डायरेक्टली कटिंग कर सकते हो। अब आगे हमारे पास 1 डिवाइड बाय 3/7 ऑफ, इनको आप ऐड कर दो, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा आपका। 8 प्लस 6 आपका हो जाएगा 14। अब हम इस वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है और सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो पहले हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में देख रहे हैं कटिंग हो रही है, 5 5 जा 25। यहाँ पे 5 1 जा 5 हो जाएगा और नीचे में 7 1 जा 7। तो 5 अपॉन में 7 वैल्यू आ गई, माइनस यहाँ पे 1 अपॉन में 1 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब एक लास्ट ब्रैकेट हमारे पास रह रहा है, पहले हम उसे ओपन करेंगे, फिर हम लोग जो ऑफ वाला पार्ट है इसको सोल्व करेंगे। इनका एलसीएम नीचे का 7 हो जाएगा, राइट। और जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट कुछ इस तरीके से सोल्व होगा। नीचे में 7 आ जाएगा, ऊपर में 5 -1 7 जस्ट 1 के टेबल में 7 7 बार आता है। तो ऊपर वाले 1 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7 1 जस्ट 7 हो जाएगा ऊपर। और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 2, प्लस माइनस से सिंबल हमारा नेगेटिव हो जाएगा, अपॉन में 7। ये वैल्यू हमारे पास आएगी, ठीक है। 5 में 7 का 2 बचेगा, नेगेटिव बढ़ा इसलिए -2 आया हमारे पास, अपॉन में 7। तो अब पहले ऑफ वाला पार्ट हम लोग सोल्व करेंगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, राइट। तो 1 डिवाइड बाय, इसकी मल्टीप्लाई भी यहाँ कर दोगे तो 3 क्रॉस 14 अपॉन में 7 -2/7 आएगा। पहले हमें इसी पार्ट को सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 7 2 जा 14 हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये पार्ट हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है 1 डिवाइड बाय 6। अब आगे हमारे पास जो है ये माइनस की वैल्यू है, माइनस में 2/7 है, ठीक है। तो हमें इसको, वो जो 1 डिवाइड बाय 6 हमारे पास जो आ रहा है, जो हमारे पास 3 2 जा 6 हो गया है, उसे हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं तक, क्योंकि हमारे पास आगे वाला वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में है तो हमें आगे एलसीएम लेना पड़ सकता है। तो इसके नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास 1 के नीचे हम लोग 1 एज्यूम कर लेंगे। डिवाइड का मल्टीप्लाई 6 का हो जाएगा 1/6, माइनस में 2/7 है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में 1 1 जा 1 हो जाएगा यहाँ पे,
और नीचे जाएगा 6 1 6 माइनस में 2/7। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेके और एलसीएम लेके इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इनका जो एलसीएम आएगा दोनों का हमारे पास वो आएगा 42। तो हम नीचे एलसीएम में 42 लिख देंगे। ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर 1 है, नोट किया हमने। 6 के टेल में 42 7 बार आता है तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई में 7 लेंगे, माइनस ऊपर से 2 नोट करेंगे। 7 के टेल में 42 6 बार में आता है तो क्रॉस में हम लोग 6 लेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे। 7 1 7 माइनस 6 2 12 अपॉन में 42। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, इनका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास आएगा माइनस का 5 अपॉन में 42। नेगेटिव बढ़ा है इसलिए हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है। तो इस तरीके से आप कुछ ऐसे लेंदी से दिखने वाले सिंप्लीफिकेशन के सवाल को सोल्व कर सकते हैं बोर्ड मार्क्स का रूल लगा के। बोर्ड मार्क्स का जो रूल है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वो हायर क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा। इसके बिना आपके काफी सारे सवाल गलत हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है। यहाँ पे हमारे पास पहले ब्रैकेट ही है दोबारा से, तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है तो पहले हमें ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है उसको सोल्व करना पड़ेगा। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई हो रही है तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। 9 3 27 आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो गया ये वाला। अब इंटू 9 + 5 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग पहले ब्रैकेट के अंदर। 243 + 5। इनको एज इट इज नोट कर लेंगे, इनको ऐड करेंगे। अब पहले डिवाइड करेंगे बिकॉज रूल के अकॉर्डिंगली पहले डिवाइड होता है फिर हमारा ऐड होता है, ठीक है। तो 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। अब इनको ऐड कर देंगे हम लोग तो हमारे पास 255 फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप ब्रैकेट के अंदर, अगर आपको ब्रैकेट मिल जाए तो आप सोल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना बच्चों, कभी भी अगर आपको ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट मिले तो आपको जो इनर ब्रैकेट है पहले उसको सोल्व करना है, उसके बाद आपको आउटर ब्रैकेट पे जाना है और आउटर ब्रैकेट को सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जो कि हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है सेम, यहाँ पे भी। तो बाहर वाला पार्ट सारा का सारा हम लोग एज इट इज नोट कर लेंगे, बाहर हमें भी कुछ भी छेड़ना नहीं है। पहले अंदर का ब्रैकेट सोल्व करना है, इसके जो इनर ब्रैकेट है पहले उसको सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ देखो पहले मल्टीप्लाई हो रही है तो पहले चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 6 हो जाएगा एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1/1 बच जाएगा। प्लस में 4/1 है हमारे पास यहाँ पे। सारा दोबारा से एज इट इज नोट करना है, पहले ब्रैकेट को ही सोल्व करना है हमें। अब अगर आप यहाँ पे एलसीएम लोगे ना तो देखो डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरल में रिजल्ट में डिनोमिनेटर वैल्यू डिनोमिनेटर डायरेक्टली आ जाता है और जो न्यूमरेटर्स होते हैं वो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। हमें यहाँ पे एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो 4 + 1 5 और नीचे के 1 जो है हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस वाले ब्रैकेट को सोल्व कर दिया। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इधर 9 है इधर 1 है तो इनका एलसीएम हो जाएगा 9। 9 के टेबल में 9 1 बार में आता है तो 4 क्रॉस 1 हो जाएगा। 1 के टेबल में 9 9 बार में आता है तो यहाँ पे 5 क्रॉस 9 हो जाएगा। यहाँ पे 4 1 जा 4 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे 5 9 जा 45 एंड अपॉन में 9। इसे हम सोल्व करेंगे तो 45 में से 4 माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा 41। बट 45 बड़ा है और वो नेगेटिव में है तो इसलिए जो 41 बचेगा वो हमारे पास बचेगा नेगेटिव में, और बाहर के पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होकर वो नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस का 41 अपॉन में 9 हमारे पास बचा। अब हमें यहाँ पे डिवाइड का सिंबल दिख रहा है और सब्ट्रैक्ट का सिंबल दिख रहा है। तो पहले हम लोग करेंगे डिवाइड, उसके आफ्टर दैट हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो डिवाइड के लिए हमें कर देना है वैल्यू को रेसिप्रोकल। डिवाइड का मल्टीप्लाई, जो 25 है वो हमारे पास न्यूमरेटर बन जाएगा और जो 63 है वो बन जाएगा डिनोमिनेटर। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। 7 9 जा 63 और 5 5 जा 25। तो हमारे पास कटिंग करके 5/9 आ गया, माइनस में 41/9। सेम यहाँ पे अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर की वैल्यू डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। डिनोमिनेटर हमारे पास रिजल्टेंट में आ जाएगा। ऊपर माइनस करेंगे, 41 में से 5 जाएगा तो हमारा बचेगा यहाँ पे 37। नेगेटिव बढ़ा है इसलिए हमारा रिजल्ट आएगा नेगेटिव में, सॉरी 36 बचेगा हमारे पास यहाँ पे।
अभी और कटिंग हो रहा है तो 9 4 जो 36 होता है, तो यहाँ पे माइनस का 4 हमारा आंसर आ जाएगा उनको कटिंग करके। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं फ्रैक्शनल और इंटीग्रल सिंप्लीफिकेशन के सम्स को, जहां पर आपको इंटीजर्स भी लग रहे हो, इंटीजर्स के भी सम मिल रहे हो। एंड अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि भाई यहाँ पे जो 4 आया है वो माइनस का साइन क्यों आ रहा है, तो इसके लिए आपको इंटीजर्स पता होने चाहिए। हमने इंटीजर्स के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सीधे वो वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको इंटीजर समझ में ना आ रहे हो यहाँ पे कि भाई यहाँ पे माइनस की वैल्यूज कैसे आ रही है, तो आप उस इंटीजर वाले वीडियो को जाके देखिएगा, उसमें आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर आउट हो जाएंगे। एंड अभी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ सम्स और दे दे रहा हूँ यहाँ पे। ये सम्स आप अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। यहाँ से सम है एंड ये सम हमारे पास टोटल, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए घर पे। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में बताइए, और इन जो सम्स हैं इनको सोल्व करके इनके जो आंसर्स आपके निकल रहे हैं वो आंसर हमें कमेंट कीजिए। हम आपको जल्द से जल्द बताएंगे कि आपने जो सवाल सोल्व किया है वो सही है या करेक्ट या रॉन्ग है, ठीक है। तो आपसे हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।